ऐसे चलती न्यूज़ में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को भविष्यवाणी की है कि तेलंगाना में कांग्रेस की लहर होगी और पार्टी सत्ता में आएगी। राज्य में विजय भेरी यात्रा के हिस्से के रूप में कई बैठकों को संबोधित करते हैं और उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव जीत हासिल करेंगी। उन्होंने कहा, इसे लिख लें, कांग्रेस तेलंगाना में सत्ता में आ रही है। उन्होंने दोहराया कि सत्ता में आने के बाद वह राज्य में जाति जनगणना कराई जाएगी। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है कि वह तेलंगाना के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने कहा, जब भी तेलंगाना को राहुल गांधी की ज़रूरत होगी वह यहाँ होंगे। आपको सिपाही दिल्ली में बैठा है और जब भी आपको मेरी ज़रूरत होगी वो आ जाएंगे। भूपल्ली, पेदापल्ली और करीमनगर ज़िलों में जनसभाओं को, नुक्कड़ और सभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना के साथ उनका रिश्ता राजनीति नहीं बल्कि पारिवारिक और प्रेम का है, जैसे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का राज के साथ रिश्ता था। वहीं कांग्रेस सांसद ने याद दिलाया कि वो सोनिया गांधी थी जिन्होंने जानते हुए तेलंगाना का गठन किया। इससे कांग्रेस की राजनीति को नुकसान हो सकता था। उन्होंने कहा कि उन्हें तेलंगाना के गरीबों, किसानों और श्रमिकों के लिए ऐसा किया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि पिछले 10 सालों में मुख्यमंत्री केसीआर ने तेलंगाना के लिए लोगों के सपनों को चिकनाचूर कर दिया है। उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव दुराला तेलंगाना और प्रजला तेलंगाना के बीच लड़ाई है। उन्होंने कहा, केसीआर और उनकी परिवार के सदस्य भूमि, रेत और शराब से संबंधित है और सभी प्रमुख विभागों और षड्यंत्र करते हुए आपके मुख्यमंत्री राजा की तरह काम करते हैं, वहीं मुख्यमंत्री की तरह नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि केसीआर ने कलेश्वरम परियोजना को लागत से 1 करोड़ रुपए से अधिक बढ़ा दी है और ज़मीन छीन ली गई है। उन्होंने कहा कि परियोजना केवल बड़े ठेकेदारों को फायदा हुआ जो केसीआर के मित्र हैं। कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि बीआरएस सरकार ने भूमि रिकॉर्ड में बदलाव करने के धरने पोचल नाम जमीन छीन ली है और दलितों और आदिवासियों को जमीन देने के वादे को पूरा करने में विफल रहे क्योंकि केसीआर की आलोचना की। उन्होंने कहा कि लोगों को डबल बेडरूम वाले घर नहीं मिले जबकि किसानों को कर्ज माफ नहीं किया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि रायतु बंधु योजना केवल बड़े जमींदारों को फायदा हुआ है। राहुल गांधी ने पहले भी राज्य के स्वामित्व वाली सिंगरेनी कोलिया रीजन कंपनी लिमिटेड के कर्मचारी के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा, आश्वासन दिया कि कांग्रेस इसके निजीकरण की अनुमति नहीं देगा। उन्होंने कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि कांग्रेस उनकी रक्षा करेगा। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर बड़े पैमाने पर निजीकरण करने का आरोप लगाते हुए उनकी पार्टी से विरोध करती है और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए काम करेगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि उन्होंने लोगों से हर नागरिक के बैंक के खाते में 15 लाख रुपए जमा करने जैसे झूठे वादे किए। उन्होंने नोटबंदी के जरिए काले धन को खत्म करने के लिए मोदी के वादे को भी जिक्र किया है। उन्होंने दावा किया कि मोदी और केसीआर की तरह वह झूठ नहीं बोलते। उन्होंने तेलंगाना के लिए पार्टी द्वारा घोषित 6 गारंटियों को दोहराते हुए कहा, मैं झूठ बोलने नहीं आया हूं, मैं अपने परिवार के सदस्यों से झूठ नहीं बोल सकता। कांग्रेस नेता ने कहा कि लोग जाकर देख सकते हैं कि कांग्रेस ने कर्नाटक, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपने वादे को पूरा किए हैं।